हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बबीता। आज तारीख है 22/3/2026। आज के करंट अफेयर ये हैं। विद्युत संशोधन नियम 2026, इसका क्या है, सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2026 में नोटिफाई किया है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005 के रूल नंबर 3 में संशोधन किया गया। यह मुख्य रूप से CGP से जुड़ा है। CGP को में कैपेसिटी ग्रिडिंग प्लांट क्या ग्रिडिंग अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसे पावर प्लांट जहाँ इंडस्ट्री खुद के उपयोग के लिए बिजली बनाती है। ठीक। अच्छा, अब इसका सिंपलीफाई वे में समझते हैं। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री अपनी बिजली खुद बनाती है। ग्रिड होते हैं सरकारी बिजली पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहती। इसके उद्देश्य क्या है। अच्छा, इसमें जब संशोधन हो जाएगा तो इसमें इसके मोटिव्स भी निकल के आएंगे। इसके मोटिव्स है अस्पष्टता को दूर कम करना, ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देना, एनर्जी इंटरसेशन क्लियर एनर्जी शिफ्ट को सपोर्ट करना, इंडस्ट्री ग्रोथ को मजबूत करना। इसके नीतिगत महत्व क्या है, सपोर्ट अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रिकग्नाइज को इन द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, रिन्यूएबल पावर सप्लाई बढ़ेगा, कॉस्ट कंट्रोल रहेगा, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक। इसके मुख्य सुधार क्या है, स्वामित्व का स्पष्ट होएगा सब। ठीक। स्वामी जो मतलब जो भी उसका स्वामी होएगा उसकी स्पष्टता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज आने उन्हें गवर्नमेंट के जो ग्रिड्स हैं उन पर निर्भर नहीं करेगा, तो इससे स्पष्टता बढ़ेगी। अच्छा, इसके लिए जो यूटीज हैं और स्टेट है वे अपनी अपनी नोडल एजेंसी बनाएंगे और इंटर स्टेट में क्या NCDL इसका देख रेख करेगा। ऐसे करेगा क्या, वो सत्यापन करेगा, यानी कि वेरीफाई सिस्टम लाएगा। और पहले ये कन्फ्यूजन था, अब उसे दूर करा जाएगा, यानी कि हर साल फाइनल ईयर में CGP स्टेटस वेरीफाई होएगा और यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि सब जगह से लागू करवाने की कोशिश की जाएगी। आज का दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आसाम सेट क्या है, अर्थ ऑर्बिट इन सैटेलाइट क्या है। आसाम भारत का पहला राज्य बनेगा जिसने आसाम सेट नाम से अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के लिए टेंडर जारी किया है। यानी कि भारत के राज्यों में आसाम ही एकमात्र ऐसा पहला राज्य बनेगा जिसने अपनी निजी सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कही गई है। ठीक। उसके टेंडर जारी किए गए कि हम एक टेंडर जारी कर रहे हैं, आप हमें सैटेलाइट्स ऐसे प्रोवाइड करो। इसका उद्देश्य क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट में सुधार लाना, इंटरनेशनल बॉर्डर की निगरानी करना, बाढ़ भूस्खलन जैसी आपदाओं में रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, सीमा सुरक्षा करना, तेजी से डाटा उपलब्ध कराना। ठीक। ये इसके 4-5 मेन ऑब्जेक्टिव इनके लिए वो करता है। अच्छा, क्योंकि आसाम वो क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्ट है, तो इसी वजह से उसके लिए ऐसी सैटेलाइट होने की बहुत आवश्यकता है। तकनीकी विशेषता क्या है, सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट कम से कम 5 सैटेलाइट होंगी, प्राइवेट कंपनीज द्वारा डिजाइन बिल्ड एंड लॉन्च और ऑपरेट किया जाएगा। यानी कि इन्होंने 5 सैटेलाइट्स की डिमांड करेगी और प्राइवेट कंपनी भी इसमें डिजाइन करेंगी, बिल्ड करेंगी, ऑपरेट करेगी। अच्छा, अब इसमें एक नया वर्ड निकल कर रहा है SAR टेक्नोलॉजी, यानी कि सिंथेटिक अप्रूवल रडार। क्यों है आसाम, क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी, आसाम में जो 6 महीने बादल छाए रहते हैं। ठीक है। SAR की खासियत क्या है, क्लाउड यानी कि बादल के पार देख सकता है, नाइट में भी काम कर सकता है, हाई रेजोल्यूशन इमेज भी देख सकता है, वर्तमान व्यवस्था यानी कि प्रेजेंट सिस्टम भी बता सकता है। अभी स्टेट एजेंसी डाटा के लिए है और ये किस पर निर्भर है, NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर पर निर्भर है। डिले एंड अच्छा, जो ये निर्भर है तो इसकी समस्या क्या है, डिले एंड डिपेंडेंसी की समस्या है। आसाम सेट इससे सेल्फ रिलाइज सिस्टम बनाएगा। ठीक। यानी कि आसाम ने एक टेंडर जारी किया है 5 सैटेलाइटों के लिए, उसमें उन्होंने प्राइवेट कंपनी को दिया है ताकि वो क्या करते हैं, क्योंकि आसाम का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर 6 महीने बादल रहते हैं, तो 6 महीने बाद रहते हैं, जो वहाँ पर जो आपदा आती है, वहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी के इशू हैं, उन बादलों की वजह से उन्हें सही से नहीं दिख पाता, या अच्छे से अदर एजेंसी पर जो भी डिपेंड है वो उन्हें सही से डेटा प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करा उन्होंने, अपना अलग सैटेलाइट बनाने की कोशिश करी की। अच्छा, इसमें क्या आएगा, इसमें एक वर्ड आएगा लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि LEO क्या है, यह पृथ्वी से 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। LEO की विशेषता क्या है, हाई स्पीड लगभग 7.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऑर्बिट घूमता है। अच्छा, सौर ऑर्बिट क्या है, 90 से 120 मिनट में पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी पर बार बार चक्कर लगाता है। LOD के फायदे क्या होंगे, हाई रेजोल्यूशन इमेज बनेगी, लो लेटेंसी यानी कि फास्ट कम्युनिकेशन बनेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब है कि जो उसी समय की इमेजिंग दिखाई जाएंगी सैटेलाइट्स के माध्यम से। जैसे कोई आपदा आ गई, जैसे कोई आतंकवादी हमला हो गया, तो रियल इमेज उस टाइम की इमेज दिख जाएगी।
उपयोग क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका उपयोग होएगा, बॉर्डर सर्विलांस होएगा, वाटर मॉनिटरिंग हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस और अच्छी होएगी, एग्रीकल्चर मैपिंग बनेंगे। एग्जांपल क्या होगा, अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, कम्युनिकेशन और कंट्रोलेशन, मिलिट्री एंड सैटेलाइट। अच्छा, ये इसका डायग्राम है। जैसे कि मान लो ये अर्थ है, ठीक, अर्थ में जो पहला जुड़ेगा ये लो अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। इसके कितने, 120 से 2000 किलोमीटर तक, ठीक। उसके बीच में क्या है, MEO यानी कि मीडियम ऑर्बिट, ये कितना है, 2000 से लगभग 35,000 किलोमीटर के बीच में, यानी कि अर्थ से इतना, ठीक। अब HEO क्या हो जाएगा, हायर अर्थ ऑर्बिट, ये कितना है, ये 35,000 से के मतलब इन्फिनिटी मान लो, फिर इसके बाद तो ये गायब हो जाएंगे। तो ये ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स क्या हैं, जो पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते हैं, ये घेरे उन्हें हम ऑर्बिट बना देते हैं। इन ऑर्बिट पर ही सैटेलाइट्स अपना भ्रमण करती है, घूमती रहती हैं, ठीक। और वे रियल टाइम इमेज दिखाएंगी। आज के करंट अफेयर इतने ही है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।